दोस्तों दूसरे पार्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का ये। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर एक बार देख लेना। यकीन मानो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो, आपके मन से किसी भी लोन ऐप के लिए कभी भी कोई भी डर यहाँ पे बाकी नहीं रहेगा। ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को एंड तक यहाँ पे देख लेते हो। और यहाँ पे दोस्तों जो पहला पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहला पार्ट भी जाके अभी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। और आपसे एक शिकायत है दोस्तों, आप लोगों से जो भी नए आ रहे हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लेना। जब भी नया वीडियो लेके आऊँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आए, ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरे पार्ट में मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 7 दिन की लोन ऐप वाली नोट करके रख लेना। जितनी भी 7 दिन की लोन ऐप है फर्जी है, वो हर इंसान कहता है। RBI कहता है आपको, पुलिस कहती है दोस्तों, गूगल खुद कहता है, और हम यूट्यूबर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब पहली चीज़ आपको पता है, वो 7 दिन की जितनी भी लोन ऐप है, 15 दिन की जितनी भी लोन ऐप है, अभी हम रजिस्टर्ड कंपनी की बात करेंगे जो NBFC से रजिस्टर्ड है, उनकी बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं 7 दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 15 दिन की बात कर रहा हूँ, 7 दिन वाली लोन ऐप की बात कर रहा हूँ। तो हम सबको पता है एक चीज़ कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, सबको पता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई फिजिकल नहीं कर सकता। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि एक मोबाइल फ़ोन से कहीं से उसके पास कॉल आता है और उसको धमकी दी जाती है भाई कि तुम पेमेंट करो, नहीं तो हम तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड बंद कर देंगे, तुम्हारे कॉन्टैक्ट में कॉल करेंगे, तुम्हारी गंदी गंदी फ़ोटो बना के भेजेंगे, ठीक है ना। ऐसा एक बंदे का कॉल आता है और लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। अरे ऐसा होगा, मेरे पास वाकई में व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने लोन नहीं लिया होता, कोई ऐसा डराता धमकाता, क्या फिर भी आप डरते? ऐसे नहीं डरते, आप सामना करते, आप उस टाइम पे सामना करते इनका। अगर आज के टाइम पे जब ये डिजिटल वर्ल्ड है दोस्तों, जहाँ पे प्राइवेसी के नाम पे कुछ नहीं बचा, तुम ये सोच रहे हो कि उनके पास सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है और कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो आप एक बात बताओ, ये कोई भी आज के टाइम पे अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आप जो परमिशंस देते हो वो परमिशन हर एक ऐप ले लेती है आपसे। बट क्या होता है, कुछ ऐप उसका मिसयूज़ करती है, कुछ ऐप उसका मिसयूज़ नहीं करती। लोन ऐप क्या करती हैं, उसका मिसयूज़ करती है उस इन्फॉर्मेशन का। तो क्या आप डर जाओगे कोई भी कल के दिन फ़ोन करके आपको मतलब वो धमकी देगा, हड़काएगा? आप नहीं डरोगे। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि आपने कोई लोन नहीं लिया होगा उस ऐप से। लेकिन आपने लोन ले लिया तो आपको लग रहा है मैंने क्राइम करा। अब आपने ये भी देखो कि आपने जो लोन लिया है वो पूरा इलीगल है। ये कोई ना तो रजिस्टर्ड कंपनी है, ना ही RBI का अप्रूवल है, कुछ नहीं है। आप ऐसी फर्जी कंपनी से डर रहे हो। दूसरी चीज़ आती है, डरते हैं लोग तो एक तो डरते हैं कि उनके पास कॉल आ रहा है। आपके पास कोई फर्जी बंदा कॉल कर रहा है तो आप उसकी बात सुनोगे क्या? उसको सीरियस लोगे? उसको सीधे उसी की लैंग्वेज में जवाब आपको देना है। आप जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो दुनिया दोस्तों, आज ही लोन ऐप वाले हैं, कल कोई और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी। और मैं आपको एक केस बताता हूँ दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले इंदौर या भोपाल में केस हुआ था, जहाँ पे एक बंदे ने लोन लिया था और लोन उसने रजिस्टर्ड कंपनी से लिया था। उसके पास कॉल आ रही थी कि भाई पेमेंट करो। वो बंदा इतना डर गया, अंदर से इतना डर गया, इतना सहम गया कि उसने सुसाइड कर ली। और वो खुद नहीं किया, अपने बीवी और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी लेके ख़त्म हो गया। तो आप समझ सकते हो कि जो मेंटेलिटी होती है कितनी वीक है इंसान की आज के समय पे। तो आपको वो चीज़ नहीं होना है। आपको कभी भी मेंटली वीक नहीं पड़ना है। आपको अगर ये एक गाली दे रहे तो आप 10 गाली दो उसको। इसी बैंड बजाओ। लोग के बोलते हैं हमेशा एक ही चीज़ बोलते रहते हैं, एक ही चीज़ बोलते रहते हैं लोग कि मेरे कॉन्टैक्ट में कॉल जाएगा, मेरी बदनामी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक बात बताओ, आपके कॉन्टैक्ट में कॉल चला गया, ठीक है, तो क्या सारे कॉन्टैक्ट आपके जान पहचान वाले? नहीं, कुछ होते हैं, 100 में से 10 नंबर वाला होगा जिससे आपको फ़र्क पड़ता होगा, बाकी 90% से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको बस आपको एक मैसेज करना है कि हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है हैक हो चुकी है, हमारा जो मोबाइल डाटा है वो हैक हो चुका है, मतलब किसी लोन ऐप ने कर लिया है, मैंने एक लिंक पे क्लिक किया था, कर लिया है, और मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी जितने थे वो सबको हैक कर लिया है, ठीक है ना। आपको बस इतना बोलना है। बहुत 2 चीज़ें होंगी इसमें, या तो आपके कॉन्टैक्ट वाला समझ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उसके पास कॉल आएगा तो वो रिस्पॉन्स दे देगा। दूसरे पर्सन उस टाइप के होते हैं जो आपको गलत समझते हैं, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि शायद यही बंदा गलत हो, तो आपको उनसे भी मतलब नहीं रखना है। सबसे पहली जो प्रायोरिटी देना है वो आपको अपनी देना है। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। सबसे प्रायोरिटी पहले आप हो। आप अगर सलामत हो, आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो,
फ्यूचर में आप सब हैंडल कर लोगे। लेकिन इस टाइम पे जो सिचुएशन है, आज के समय पे जो यूथ की सिचुएशन है, उसको किसी भी छोटे मोटे पैसों के लिए वो लोन के लिए जाता है, या उसको बहुत ज़्यादा ऐड दिखते हैं जिसकी वजह से वो लोन ले लेता है, और आज वो ऐसी ही मेंटल अनस्टेबिलिटी फेस करता है और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। आपको उन लोगों में से नहीं आना है, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फिज़िकली तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं 7 डेज़ की लोन ऐप वाले, फिर क्यों डरते हो? आपको डरना नहीं है। तो एक बात मैं फिर से बोलना चाहूँगा, बीच में फिर से मैं आपको टोक रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया वो जल्दी से भी सब्सक्राइब बटन दबा लें। आते हैं दोस्तों दूसरे पार्ट पे, जो कि है NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देखना। तो दोस्तों हम बात करने वाले NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा। एक ऐप हुआ करती थी आज के समय पे, एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो लोन देती थी वो। उसका जो नाम था वो कैशबिन था। वो क्या करती थी कि इसी तरह 15 दिन का लोन देती थी, लोगों को हरासमेंट करती थी। RBI से रजिस्टर्ड ऐप थी, RBI की वेबसाइट में आप उसको जाके देख सकते हो। उसको लगता था यही कि हम ऐसे वसूली कर लेंगे, लोगों को हरासमेंट करेंगे, अपना पैसा वसूल कर लेंगे। लोग भी डर जाते थे। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में लोगों ने जी भर के शिकायत करी, क्योंकि पैसे तो है नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं है और ये लोग पैसा वसूली के लिए मांग रहे हैं। तो फिर लोगों ने जम के कंप्लेंट करी, क्योंकि रिकवरी एजेंट तो घर आ नहीं सकता, ना ही रिकवरी एजेंट कभी घर आते थे, बस धमकाते थे कि घर आएंगे। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 2 से 3 साल में उस लोन ऐप बंद हो चुकी है। आज के समय में वो लोन ऐप बंद हो चुकी है। वो नहीं, बहुत सारी ऐप बंद हो चुकी हैं। मैं अगर आपको नाम गिनाने लग जाऊं तो बहुत सारी NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप भी बंद हो चुकी है। लाइसेंस उनके कैंसिल करें RBI ने, तो RBI एक्शन लेता है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने एक रजिस्टर्ड लोन ऐप से लोन लिया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है अगर आप एक रजिस्टर्ड लोन ऐप का लोन नहीं चुकाते हो तो, ठीक है ना। सबसे पहले जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है, जिनको भी RBI से अप्रूवल मिला है, जो भी NBFC के अंदर आती हैं, वो क्या करती हैं, वो सिर्फ यही करती हैं दोस्तों कि आपका सिविल स्कोर गिराती हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। 1-2 ऐप को छोड़ के, जो कि घर होम विजिट के लिए आते थे पहले और अभी नहीं पता मेरे को आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन मोबाइल लोन ऐप की, और जो रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है ना, वो आपका सिविल स्कोर ख़राब कर देते हैं। उनमें से कुछ कंपनी के रिकवरी एजेंट घर आते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि कोई कंपनी के रिकवरी एजेंट घर नहीं आते। अगर आप हमसे जानना चाहते हो किसके आते हैं तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो बोल सकते हो 98% के रिकवरी एजेंट घर नहीं आते हैं, जितनी भी ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स हैं, क्योंकि हर सिटी में तो ऑनलाइन ऐप का ऑफिस है नहीं। ऐसे केसेस में दोस्तों छोटे मोटे लोन के लिए नहीं आती है। दूसरी चीज़, सिविल ख़राब होता है, ओनली सिविल ख़राब होता है। पहली चीज़, लीगल केस की बात कर लेते हैं दोस्तों। आप हमेशा एक चीज़ देखोगे कि आप किसी का भी वीडियो देखोगे, कभी भी देखोगे, तो या फिर आपके पास नोटिस आएगा तो हमेशा एक धमकी जरूर देंगे लोन ऐप वाले, जो रजिस्टर्ड कंपनी वाले, कि आपके पास लीगल नोटिस रिसीव होगा और आपको कोर्ट घसीटा जाएगा और आपके घर पुलिस आएगी। ये सारी चीज़ें देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भी लोन से रिलेटेड केस है वो सिविल कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ सेटलमेंट होता है। अगर आप 3 महीना डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, 3 महीने से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, कोई भी EMI, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको 30 दिन का लोन दिया है तो उसमें आप EMI मान के चलो, ऐसा कुछ नहीं है। 30 दिन का लोन भी यहाँ पे गूगल की पॉलिसी को वायोलेट करता है। कम से कम जो टेन्योर है वो 62 दिन का होना चाहिए। आप जाके पढ़ सकते हो, 60 से 62 दिन के बीच में होना चाहिए, जो कि आप पढ़ सकते हो जाके। इसको तो कोई फॉलो ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको ये चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप की से भी। अब बहुत सारी ऐसी NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप है जो इसी तरह का फ्रॉड काम अभी भी कर रही हैं। मैं आपको अगर लिस्ट बताने लग जाऊँ तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो RBI, मैं बोलता हूँ RBI रजिस्टर्ड लोन ऐप अगर आपको हरासमेंट कर रही है तो पेमेंट आपको करना है, लेकिन कंप्लेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि सिविल मैटर करता है। आज के समय में आपका सिविल बहुत ही मैटर करता है। बहुत सारे लोगों को शायद आज ना समझ में आए कि मेरा सिविल स्कोर कितना ज़रूरी है, लेकिन 2-3 सालों में ज़रूर समझ में आएगा। 2-3 सालों में जब समझ में आएगा तो उसका सिविल ख़राब हो चुका होगा। तो इसलिए सिविल का मैटर ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी लोन ऐप आपसे ज़बरदस्ती करके पैसा वसूल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अगर कंडीशन वाकई में ख़राब है, आपके पास आर्थिक समस्या है, पैसे की दिक्कत है, आप उनकी कंपनी को मेल लिखो, प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, ये मस्ट है, नेसेसरी है।
उसके बाद आपको बोलो कि मेरे को टाइम चाहिए, उतने टाइम तक आप अपने पैसे की व्यवस्था करके पे कर देना। कोई रिकवरी एजेंट घर आके बदतमीजी करता है, वीडियो बनाना है सीधे सीधे, उस कंपनी को फॉरवर्ड करना है, उसके बाद आरबीआई में कंप्लेंट डाल देना है, इतना काम करना है बस। मेंटली स्ट्रेस उसमें भी आपको नहीं लेना है। मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ सबसे पहले बताई है, जो बंदा जितना मेंटली स्ट्रेस लेगा इन लोन ऐप के जाल में उतना ही उलझा रहेगा, वो कभी उस मतलब बोल सकते हो सोच से निकलेगा ही नहीं। तो मेरी बातों का हमेशा गौर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, अगले पार्ट में, अगले लोन ऐप के लिए। आपको अगर किसी भी लोन ऐप से प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाय बाय।